हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीटी तथा सुपर टेट से संबंधित क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें आपका अभी बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा चुकी हैं और कुछ वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए, आज का टॉपिक है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ये है आपका फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड या बीटीसी। आपका फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान वाला। सामाजिक अध्ययन में देखते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है नाना साहब। नाना साहब को सन 1857 का जो स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है जिसे, तो उसके प्रमुख नेता थे नाना साहब। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 31 मई सन 1857 को क्रांति का दिन चुना गया था कि इस दिन से हमें क्या करना है, संग्राम यानी कि संपूर्ण देश में क्या करनी है, क्रांति करनी है। निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं कौन नहीं था? तो आपको याद रखना है सतारा इसमें से प्रमुख केंद्र नहीं था। कानपुर, बरेली, झांसी में, जबकि 1857 में झांसी, बरेली तथा कानपुर में क्रांतियां हुई थी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान क्या है? तो आपको याद रखना है काठियावाड़, टंकारा में इनका जन्म हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती एक बहुत महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मुख्यतः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो याद रखना आपको अड्यार, यहाँ पर आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र या मुख्यालय खोला गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने भारत में एक कुप्रथा थी, इसका नाम था सती प्रथा, यानी कि इसका व्यक्ति खत्म हो जाता, जिसका मतलब पति खत्म हो जाता था तो उसी के साथ पत्नी को भी दफनाया जाता था, यानी कि इसमें जलाया जाता था। तो यह थी सती प्रथा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1903 में घोषणा हुई थी, 1903 में। जबकि बंगाल विभाजन आपका होता है, वह डेट आप याद कर लेना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है एओ ह्यूम। सन 1885 के आसपास इसकी क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आइए, अगला प्रश्न है बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर या डीएलएड बोला जाता है, उसका है सामाजिक अध्ययन में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया था? तो आपको याद रखना दिसंबर 1906 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? तो याद रखना 1919 से 1922 के मध्य। काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन उसका नया नाम कर दिया गया है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपको याद रखना चाहिए नेहरू रिपोर्ट, इसका सही आंसर है सन 1928 में प्रस्तुत की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना एओ ह्यूम की अध्यक्षता में सन 1885 में कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 7 सितंबर 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो इसका सही आंसर है 1930 से 1931 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका वर्ष 1929 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर है आपका फरवरी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। इसका सही आंसर है आपका सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। आइए, अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी उदार तथा नरम दल के नेता थे। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? सन 1919 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो याद रखना 18 जुलाई 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, कब बनी थी? 1 सितंबर 1946 को।
वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका बा दादा भाई नौरोजी को। जल है एक, जल क्या है? तो आपको याद रखना, जल एक क्या है? मिश्रण है। जबकि एगो क्या कहलाते हैं? जब कोई पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिला होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एगो कहते हैं। जबकि मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जलवायु का तत्व क्या है? इसका सही आंसर है आपका डी उपरोक्त सभी। मौसम के तत्व क्या है? वर्षा की संभावना, वायु भार यानी कि आ और बा दोनों सही है। जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, क्या रहती है? एक समान। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न है आपका। माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर है? तो नेपाल हिमालय में। नेपाल में से क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो आपको याद रखना है 7वां स्थान है। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? तो आपको याद रखना है K2, जिसे क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। लेमन झील स्थित है कहाँ पर? झील स्थित है? तो इसका सही आंसर है पूर्वी तटीय मैदान में। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 270,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग हैं कितने? 2 भाग। मैदानी भागों को कितने उपभागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर है 3 भागों में। उत्तर प्रदेश को किन 2 भागों में बांटा गया? तो याद रखना है आ और बा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से 2 मुख्य भागों में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है लखनऊ है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो सही आंसर इसका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में खनन नीति घोषित कब की गई थी? तो इसका सही आंसर 29 दिसंबर 1928 को, 98 को, 29 दिसंबर 1998 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया? तो इसका सही आंसर है आ यानी कि 10। संगमरमर उपलब्ध होता है कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से संगमरमर उपलब्ध होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं, गन्ना, तीनों उपयुक्त फसलों में से हैं। तीनों फसलें उत्तर प्रदेश में अधिक भूमि पर उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा और नहरों द्वारा। यदि पूछा जाए सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है? तो आपको याद रखना है बोर यानी कि नलकूपों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है? तो नलकूप द्वारा। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1951 में। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं दीपावली, होली, ये दोनों प्रमुख त्योहार होते हैं। कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है आगरा में। बटेश्वर मेला भी आपका आगरा में लगता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है? तो ये सभी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण प्रदूषण के कारण होते हैं। आपका एक प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण, जिससे अत्यधिक खाद का अत्यधिक खाद डालने से हमारे खेतों की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है? कौन सा प्रदूषण होता है? उससे होता है आपका मृदा प्रदूषण। तो ये थी आपकी क्लास। आपके अभी 54 यानी कि 54 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आपका फोर्थ सेमेस्टर का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। सिलेबस के आधार पे आपके सारे प्रश्न कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिजनेस सक्सेस लैथपुर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए। और आप लोग यहाँ पे यूपीटीईटी, सुपरटेट, एमपीटेट, रीट, आपके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड टीचर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं तो उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए तथा आपकी यूपी होमगार्ड, लेखपाल और आपका जो भी कॉम्पिटेटिव अभी एग्जाम लगा हुआ है यूपी पुलिस, इससे संबंधित भी क्लासेस दी जाएंगी। तो जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ बिजनेस सक्सेस लहरपुर। थैंक यू, बाय।